आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट कैसर शहनाज। अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अब हमारी जो लोकेशन है वो डांगरपुरा की तहसील के आसपास है। यहाँ विटनेस हो रहा है कि यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम AIP है, यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी, जो अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कुछ मैं कहूँगा हार्मफुल ट्रीज़ हैं जिससे ड्रग्स बनते हैं, जिससे कोई और नशीली पदार्थ बनती है, उनकी ये सफाई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। और आखिर इनके पीछे इसका क्या रीज़न है और किस चीज़ ने इनको मोटिवेट किया यहाँ पे आने के लिए और इस चीज़ पर कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद हम इनके साथ बात करेंगे। देखते रहे हमारे साथ इंडिया 24। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे जैसे कि हमने आपको बताया कि AIP के जो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं मिस मुरसलीन मैम। तो आपसे सवाल है कि आपने आखिर क्यों ये स्टेप उठाया है? जहाँ तक ड्रग्स का ताल्लुक है, मैं शायद 2017 से कोशिश कर रही हूँ, जब से मैंने अपने एकेडमिक्स को गुड बाय किया है, तब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम ड्रग एडिक्शन की तरफ जाए, ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं जाए। इससे पहले भी मैंने ये ड्राइव स्टार्ट किया था और हर कोई कोशिश कर रहा है अपने पर्सनल बेसिस पे कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने कश्मीर को, जहाँ इस टाइम ड्रग्स एक घोस्ट की तरह फैला हुआ है, उससे हम निजात पा सकें। लेकिन उसके लिए इकदाम की जरूरत है। बातों से कुछ नहीं होता है, बातें तो हमने आज तक बहुत सारी सुनी है, लेकिन जब तक आप इफेक्टिवली प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज के बाहर जहाँ बहुत बड़े बड़े आलीशान मकानात है, लेकिन बाहर भांग की फसल कटी हुई है। शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में आप यंगस्टर्स को देखोगे या एडल्ट्स को भी देखोगे जो चर्स की इस फसल से इस लत में लग जाते हैं। लेकिन हम कहीं पे अपनी सिविक सेंस को भूल बैठे हैं, अपनी सिविलाइज्डनेस को भूल बैठे, हम उगने दे रहे हैं। हम अपने घरों के अंदर तो बहुत खूबसूरत गार्डन्स बना रहे हैं, लेकिन हमारे दीवारों के इर्द गिर्द जो ये चर्च उगी है उस पर हम कोई काम नहीं लेते हैं। आज की ड्राइव सिर्फ इस अवेयरनेस के लिए रखी गई है कि मेहरबानी करके अगर हमारे यहाँ पे एक बंच फुल ऑफ सोशल एक्टिविस्ट्स है या सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे? ये जो इंसान है, जो हम राइट्स की बात करते हैं, ड्रग्स के खिलाफ की बात करते हैं, क्या हमारा एज सिविलाइज्ड सोसाइटी कोई फर्ज नहीं बनता है? डू यू थिंक कि अगर आप इन पौधों को यहाँ से उखाड़ देंगे उससे ड्रग मेनेज खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरी फिलॉसफी है, मेरा अप्रोच ये है कि छोटी स्टेप्स मिलके एक बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें पेरेंट्स को अब अवेयर करना चाहिए या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक नोटिस ऑफ दिस? पुलिस, आपको ऐसा लगता है कि जो अभी हमारे पास ड्रग पेडलर्स मौजूद हैं, जो ड्रग की सप्लाई करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, क्या सिर्फ उनका साधन ये है, मेन सड़कों से वो उठा रहे हैं, या उनका साधन कोई और है जहाँ से वो ड्रग ला रहे हैं और हमारी सोसाइटी में ये जहर फैला रहे हैं? जहाँ तक मैं ड्रग्स की बात करूंगी, ड्रग माफिया की अगर हम बात करेंगे, ड्रग माफिया एक इस किस्म का टेररिज्म है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। जहाँ तक मैं पुलिस की बात करूंगी, पुलिस अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम जो उनके स्टेप्स हैं उनको हम डिस्करेज नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हम लोग ही एक दूसरे के जो स्टेप्स है उनको नाकाम करने में लगे हुए हैं। जो मेरा ये स्टेप है, छोटा सा स्टेप, या इन लोगों का, या जो चर्च है, चर्च वाकई ड्रग नहीं है, लेकिन चर्च जो है वो इजीली अवेलेबल ड्रग है। या आपको रोड पे मिल जाती है, या आपको बाग के कोने में मिल जाती है, या आपको सड़क पे मिल जाती है। यानी कि ये वो ड्रग है जहां आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। जो यंगस्टर्स होते हैं, इजी टू अवेल, जो यंगस्टर्स होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं महंगे से महंगा ड्रग हासिल करने के लिए, वो सबसे पहले इसी ड्रग के आदी हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो ही वो ग्रो करने लगते हैं, फिर वो बाकी सारे ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है वो चर्च है, क्योंकि ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई इसको ख़त्म करने वाला नहीं है, कोई इस पर बात करने वाला नहीं है। हम पुलिस की जहाँ तक बात करते हैं, पुलिस टेबलेट्स पकड़ती है, शराब पकड़ती है, ये LSD, जितने भी खतरनाक जो ड्रग्स है उनको पकड़ती है। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है, अलग अलग जगह पे पुलिस भी ड्राइव्स कर रही है, लेकिन मैं कहती हूँ पुलिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हम हैं, पुलिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो औकाफ कमेटी है, पब्लिक है, सोसाइटी है, वो कहाँ बैठे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी का ये जिम्मेदारी है, सोशल एक्टिविस्ट की जरूरत है, तो अभी आपको ये स्टेप एक पॉलिटिकल बैनर के नीचे लेने की क्या जरूरत है?
देखिए, चूंकि कल तक मैं इस जो ये स्टेप मेरा था, ये मैं एक सोशल बैनर के तहत चला रही थी, एक एनजीओ। लेकिन पिछले कई महीनों से मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ, तो मैं अपनी पार्टी को साइडलाइन नहीं कर सकती। और मेरी पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम लोग बैठे हैं वो एआईपी का हिस्सा है, एआईपी सोपोर का। तो ऑब्वियसली मैं एआईपी सोपोर के बैनर के तले ही इसको करूँगी, क्योंकि इस टाइम एआईपी सोपोर ही मेरे पीछे कहीं ना कहीं खड़ी है। तो इसका क्रेडिट भी एआईपी को ही जाता है। और कहीं ना कहीं जो हमारे बानी है, कायद है, वो भी ड्रग एडिक्शन के खिलाफ है, और वो भी चाहते हैं, और हमारी जितनी भी टीम्स है ऑल ओवर कश्मीर, उनकी यही कोशिश रहती है कि हम ड्रग एडिक्शन में अपना एक बेबी स्टेप छोड़ें। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मिल के अप्रूव करना है। ये अकेले मुसलिम नहीं कर सकते हैं, ये अकेले आप नहीं कर सकते, ये अकेले पुलिस नहीं कर सकती है। मैसेज बस इतनी है कि पब्लिक आगे आए। ये जो बोलते हैं उसके बच्चे को चर्सी, इसके बच्चे को शराब, ये कहना हमें आसान होता है, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे ये आग लगी हुई है। अगर आज इसके घर में लगी है, ये हवा बढ़ रही है, ये कल इस सारी बस्ती को चपेट में ले सकती है। उस चीज के लिए हम अपना जहन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। अब हमारी सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली बाहर आना चाहिए। बिल्कुल, मेरी हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है मेरी सारी सोसाइटी से कि चले आप कोई बैनर एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अपने घर के बाहर, अगर आपके घर के बाहर चर्च उगी हुई है, वहां से तो काटे आप, वो तो आपका फर्ज बनता है। आप देखिए, कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा 1000 सोशल एक्टिविस्ट होंगे, और कितने होंगे, और उनका भी कोऑर्डिनेशन, वो कहाँ से कहाँ आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस आदमी को निकलना है, पब्लिक को निकलना है। तब तक इस चीज से हम बस अवेयरनेस ला सकते हैं, या हम 1 कनाल 10 कनाल में काट सकते हैं। बाकी का क्या, बाकी जो हजारों कनाल जमीन पे हमारी कश्मीर बसी हुई है, फिलहाल अगर हम सोपोर की बात करेंगे, सोपोर आबाद है, उसका कौन ये लेगा, जायजा कौन लेगा, उस पे काम कौन करेगा। हम लोगों को निकलने की जरूरत है, पब्लिक को मिलने की जरूरत है। हम सारा ब्लेम एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं डाल सकते, सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, सारा ब्लेम पुलिस पे नहीं डाल सकते। हम लोग कहाँ हैं, वेयर आर वी एज अ सोसाइटी। हम बंद कमरों में बैठ के बस ये बोल रहे हैं कि इसका ये, उसका ये वगैरह। बंद कमरों से कुछ नहीं होगा, बाहर आने की जरूरत है सर। आपका जो स्टेप है सराहनीय है, अप्रिशिएबल है, और हम उम्मीद करते हैं लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और आपकी इस मुहिम को, स्पेशली ड्रग फ्री सोसाइटी को हम सराहनीय करें, हम इनको सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।